नमस्कार साथियों, बीकेपी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक है और इस ब्लॉग में मेरा एक्चुअली में क्या है, मैंने एमटीएस पे 2 वीडियो बनाई और आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और आप लोगों को ऐसा लगा कि मैं इस काबिल हूँ, बताने लायक हूँ और ठीक ठाक मुझे वीडियो में सराहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भैया कमेंट में आप देख सकते हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है कि एसएससी एमटीएस 2019 में पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरना है। तो देखो, कुछ पोस्ट मिनिस्ट्री हैं, अपनी अपनी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं। सबसे पहले आप मिनिस्ट्री में देखिए कि आप इनकम टैक्स हुआ, डिफेंस हुआ, एमईए हुआ या फिर सीएजी हुआ। इन मिनिस्ट्रियों में क्या है कि प्रमोशन बहुत आसान है। आसान का मतलब बहुत तय है कि लिमिटेड पीरियड में हो जाएगा। करियर ग्रोथ भी अच्छी है, रेपुटेशन है। और एसएससी ईआर का जो डीबी का नोटिफिकेशन आया है उसमें सारी चीज़ें जो दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको देख के यार दिल खुश हो गया। एसएससी एमटीएस में ये बोला जा रहा है कि आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ एसएससी एमटीएस एस्पायरेंट जो भी इस सीजीएल का बंदा है, आज उसकी आत्मसम्मान के साथ बहुत अच्छा हुआ। वो अपने आप में एक जो नेगेटिविटी फैलाई है मार्केट में, लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, चाय पिलाना, ये पिलाना, वो पिलाना, वो नहीं रहेगी। 9,063 जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, 9,000 समथिंग, वो वैकेंसियों में जितने भी लोग हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा। जॉब आपकी 1800 ग्रेड पे ही रहेगी, लेकिन आपको काम आपकी टैलेंट और आपकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। इसीलिए उसमें साफ बोला गया है कि कैंडिडेट शुड बी कैरीड हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो लेके आए उसमें। और आपको जितने भी लोग मेरा इस वीडियो को देखें उनसे एक रिक्वेस्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के भरना। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपकी आप ये सोचना कि शायद किसी कारणवश लाइफ में नौकरी ना मिले एमटीएस के अलावा। किसी के दिमाग का कोई भरोसा नहीं, लाइफ में ना बहुत सारी ऊपर अप्स एंड डाउन आते हैं, मेरिट का कुछ भरोसा नहीं है। मान लो अगर आप सीएचएसएल या सीजीएल कभी सिलेक्ट नहीं हुए, एमटीएस में ही रहे, तो क्या आपकी लाइफ सही रहेगी? क्या आप उससे अपनी लाइफ गुजार लेंगे? बिल्कुल गुजार लेंगे भाई, 100% गुजार लेंगे। पहली बात, आप एसएससी के अंदर जाएंगे, डिपार्टमेंट रहेंगे, आप मिनिस्ट्री में रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, प्रॉपर सैलरी टाइम से आएगी, आपकी सारी चीज़ें रहेंगी, आपको सुविधाएं भी मिलेंगी। आप और अब तो ये भी टेंशन मुक्त हो गए हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको जॉब दी जाएगी। तो एसएससी ने बहुत अच्छा किया और मैं इस चीज़ को सराहना देता हूँ एसएससी के इस कदम की। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं फिर से कह रहा हूँ मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। इस चैनल पे जिस दिन 1,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं उस दिन मैं अपने आप को पूरा दिखाऊंगा। मैं अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिटी, अपनी सारी चीज़ों को दिखा के फिर कहूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं। मैं आपको एक नॉर्मल एस्पायरेंट की तरीके से बात करके तब वीडियो अपलोड करूंगा, तब आप लोगों का प्यार देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें डिसाइड करूंगा कि आपको बताऊं कि नहीं। और मैं जल्दी आपको सारी चीज़ें रिवील करूंगा। जिस दिन आपको पता चलेगा तो शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं, 1-8% इंस्पिरेशन मिले, वो ठीक है। एसएससी एमटीएस की जॉब खराब नहीं है। जो हीरो बनते हैं खराब है, ये है वो है, उनसे एक बार कहो कि आप क्वालिफाइड होकर दिखाओ। सीएचएसएल में क्वालिफाइड हो जाओगे, सीजीएल में हो जाओगे, एमटीएस में क्वालिफाइड नहीं। वो सबसे हाईएस्ट जो कंपटीशन है वो इन सबसे लोअर पोस्ट के लिए होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 40 लाख फॉर्म भरते हैं, उसके बाद 1 लाख प्री में निकलता है, 20,000 डीबी तक पहुंचते हैं, उसके बाद 10,000 नौकरी दी जाती है। जो डीबी में आए हैं वो भी बहुत टैलेंटेड है, 20-22 जितने भी हैं सब टैलेंटेड बच्चे हैं। यार नौकरी का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर परीक्षा होगी, उसमें नंबर आएंगे। नंबर क्या है? थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन जरूरी है कि तुम उस दिन पेपर देने का 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो तुम्हें उनसे कम आता है। मैं क्या बताऊं, मैंने कितने ऐसे एग्जाम छोड़े, मेरी फाइनल सिलेक्शन में आधे 1 नंबर से बाहर हुआ है और सारी प्रक्रियाओं में रहे हैं।
तो मैं उसके लिए रोऊं अब? क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या मेरे में टैलेंट नहीं है? अब आप सब में टैलेंटेड हैं, जितने भी बच्चे डीबी में शामिल हुए हैं सबको सलूट है। आप लोग होशियार हैं, आप सब टैलेंटेड हैं। और ये तो प्रक्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाओं में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं। अब 10,000 तो पक्के 9,000 हैं, वो तो सिलेक्ट हैं ही। जिनके एक दो नंबर से ज़्यादा है वो पूरा श्योर रहे उनका सिलेक्शन पक्का है, उन्होंने अगर ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो। अभी इसमें बहुत सारे लड़के बाहर कैसे होंगे, कुछ के डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरे में भी कमेंट आया, सर मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है 2012 का 13 का। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए बहुत छोटी सी चीज़ कहूँगा, 30/9/2019 के पहले अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट हैं वो लेके जाएं, आपके वो चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए वो। हालांकि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसमें ऐसा रहता है। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरिट का ये तो कंफर्म हो गया कि 2 नंबर के ऊपर तो जो है वो 100% सेफ है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं जहाँ तक कह रहा हूँ 1.5 नंबर के ऊपर सेफ है। मैं तो 1 नंबर के लिए भी बोल रहा था, लेकिन लोगों को तसल्ली ही नहीं है, उनको लगता कि 1 नंबर भी बहुत वो है। 5 डिजिट डेसिमल पे मेरिट गई है, कट ऑफ गई है। तो इसे आपको वो जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन आप हमें गाली दे देना अगर नहीं हो। और अगर हो गया, मेरी बात सही निकली, तो मुझे क्या मिलेगा वो आप लोग अपना प्यार दीजिएगा वीडियो में, जो भी आपको अच्छा लगे। बाकी मैं इस समय प्रयागराज में रहता हूँ, मैं दिल्ली में प्रिपरेशन किया हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अंकुल सर मेरे इंग्लिश के टीचर रहे हैं, और अभिनव शर्मा सर, उनसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग की है। और मैंने इलाहाबाद में इस पर प्रयागराज में इस समय हूँ। बाकी आप लोगों को कुछ और चीज़ें अच्छी बताएं जो आपको अगर ऐसा लगता है। 5 प्रेफरेंस मैं बताऊं अपनी तरफ से। मेरे हिसाब से सबसे पहले इनकम टैक्स रखें, उसके बाद एमईए या फिर सीएजी, एमईए, डिफेंस, कुछ प्रेसिडेंटियल ऑफिस होते हैं, और ये सारे जितने भी ऑफिस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट में भी ठीक ठाक है, रूरल एंड अर्बन डिपार्टमेंट, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें कुछ डिस्टर्ब हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एसएससी की जॉब्स हैं वो बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती हैं, सिक्योर्ड जॉब है। और इस समय सर अगर आपको सीजीएल में सिलेक्ट होना है, सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा? 18-19। अगर आप सीजीएल में सिलेक्ट नहीं हो और एमटीएस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप सोचिए, आप 25-30 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में हर महीने आएंगे। 5 डेज वर्किंग है, कुछ में 6 डेज प्रॉपर टाइम पे जॉब है। आप जॉब भी रहेगी आपके हाथ में एक, और आप प्रिपरेशन करेंगे, घर से पैसा नहीं लेंगे, आपका एक आत्मसम्मान रहेगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। लोग कहते हैं बगैर पढ़ाई पैसे से नहीं होती, मुझे लगता है पढ़ाई बगैर पैसे के असंभव है। इस ज़माने में इतना डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो चुका है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अब लोगों के पास कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट नहीं है, वो कैसे? इस समय मोबाइल इंटरनेट का बहुत रोल है सिलेक्शन में। कोई माने या ना माने, कोई अपना ट्रेडिशनल वे अपनाए, वो कहे। और जो ये बोलते हैं ना हमने कभी कोचिंग नहीं की, हमने ऑफलाइन में अपना अपना स्टडी किया, ये किया, वो सब झूठे हैं भाई, सब झूठ बोलते हैं। बगैर कोचिंग के असंभव है कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें। कोचिंग का मतलब यही होता है, तुम अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में भी तुमने किसी टीचर से प्रॉपर चीज़ें देख ली, वीडियो देखी, वो कोचिंग ही है, उसको कोचिंग ही बोलते हैं। जब आप किसी टीचर को अपनाते हो, किसी टीचर की चीज़ों को फॉलो करते हो, उसको कोचिंग बोलते हैं, उसको होम स्टडी ये नहीं बोलते कि हमने होम स्टडी की, हमने होम स्टडी की। तुमने किसी टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तुमने मानो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तैयारी के लिए किसी का अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं वो सही है। तो मैं सबसे कहूँगा जितने भी 20,000 कैंडिडेट हैं एमटीएस में 2019 में जिनका हुआ है डीबी में, वो सब क्वालिफाई, उनके पास क्वालिटी ऑफ नॉलेज है। लोगों को लग रहा होगा एक छोटी सी परीक्षा है और ये है वो है। आप वो बता दें 40 लाख फॉर्म भरते हैं इस परीक्षा में, छोटी सी परीक्षा नहीं है। एक नौकरी गवर्नमेंट लेके दिखाओ, अपनी औकात पता चल जाएगी, भीड़ से अलग हो जाओगे तुम। सरकारी एक नौकरी अपने नाम लगा के दिखाओ, एक सरकारी नौकरी, एक सिंगल। अगर आप में टैलेंट है तो आप CHSL CGL सब निकाल सकते हैं। मैं एमटीएस के बंदे की बात कर रहा हूँ। एमटीएस का बंदा वही है, वही भरता है फॉर्म, CGL वाला और CHSL वाला, जिनके पास नौकरी नहीं है और जिनको सख्त आवश्यकता है। हर आदमी के पास क्षमता नहीं है। SSC 2.5 साल से 3 साल से वैकेंसी क्लियर ही नहीं कर रही है, किसी न किसी प्रक्रियाओं में रोकी रखी है।
इसीलिए एमटीएस में जिस जिसको मौका मिला ईमानदारी से आप लोग जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। आधे नंबर वाले भी जाइए, मैं तो कह रहा हूँ जिनका मेरिट पे हुआ वो भी जाएं और बगैर डरे जाए, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा किसी चीज़ का। मैं स्टेट लेवल एंकर हूँ, एंकरिंग करता हूँ मैं यहाँ पे प्रयागराज में। एक प्रयाग संगीत समिति एक बहुत बड़ी स्टेज मानी जाती है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने जीएस वर्ल्ड और जैसी बड़ी संस्थाएं जो आईएएस की कराती हैं, उनका प्रेरणा नाम का प्रोग्राम होता है, उसको 2015 और 16 में अपने दम पे अकेले होस्ट किया उसको। और मैंने बड़े लोगों के साथ संपर्क रखा है, मेरे कई बड़े मित्र हैं जो बहुत अच्छे उस पे हैं, मेरी संगति ठीक ठाक है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है इस समय, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपको चाहिए, अगर आपको मौका मिला है तो नौकरी मत छोड़ें, नौकरी करें, ज्वाइन करें। आप में टैलेंट होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, वो बात की बात है। छोड़ के आपके पास एक तो नौकरी भी नहीं है कोई, और फिर कहें हम छोड़ रहे हैं, हमारे पास ये है वो है, ये सब बकैतीबाजी है। जो बोलते हैं, इनको जो बोल रहे हैं वो डायलॉग बाजी बोलते हैं। 20-25 हज़ार रुपये हर इंसान के अकाउंट में हर महीने फ्री में नहीं आता है। सरकारी नौकरी चाहिए। एमटीएस में अगर आपने फॉर्म भरा है, आप ईमानदारी से जाइए, पेपर फॉर्म जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को मिली है उसमें सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आप जाइए ईमान। हाँ, अगर आप सीजीएल सिलेक्टेड हैं, आपको लग रहा है आपके 2018 या 19 में बहुत अच्छी मार्क्स है जिसमें इम्पॉसिबल है आपको बाहर निकलना, तो आप ना जाइए। बशर्ते मैं तो कह रहा हूँ आप जाइए। अगर जो ये कहे कि हम उनकी सीट ले लेंगे, उनकी सीट ले लेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे सीट ले लेंगे वो ले लेंगे। मुंह से बोलना आसान है, करना कठिन है। किसी भी चीज़ पे दुख ना लो। तुम्हें 4 नौकरी पाने की क्षमता है, तुम 4 की 4 पाओ, ये तुम्हारा टैलेंट है। तुम टीचर जो तुम्हें समझा रहे वो कह रहे कि नहीं उनके लिए छोड़ दो, क्यों छोड़ दें? हम इतने साल मेहनत की, हम क्यों छोड़ दें? हम में योग्यता होगी, हम नौकरी लेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, हम हो या ना हो वो बात की बात है। नौकरी लेके दिखाओ, फाइनल सिलेक्शन। कम से कम अपने बच्चों को, परिवार को बता तो सकोगे मेरी लिस्ट में ये नौकरियां हैं, मैंने इतनी काबिलियत रखी, मैंने इतने में सिलेक्शन लिया है। अब किसी को बुरा लग सकता है, कोई कह सकता है नहीं। अगर मैं कहूँ किसी चीज़ के लिए, देखिए एमटीएस के बच्चे अगर अपने आप में ये सोच रहे हैं कि अगर हम कहें इस चीज़ के लिए कि नहीं यार कंपटीशन तो है, नौकरी तुम्हारी, तुम अगर सोचो तुक्के में लग जाएगी, नौकरी तुक्के में नहीं लगती भाई। नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इस परीक्षा ही को 2 साल हो चुके हैं लगभग। नौकरी को पाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप सोचे तुक्के में सिलेक्शन हो जाए, वो इम्पॉसिबल है भाई। तुक्के में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तुक्के में सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का। एमटीएस के जितने भी बच्चे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, मेरिट के लिए भी, कट ऑफ के लिए भी और डीवी के लिए भी, सब लोग ईमानदारी से जाइए। सब लोग काबिल है, जिनका सिलेक्शन हो या ना हो फाइनल सिलेक्शन, उस पर आप मत सोचें कि उनका सिलेक्शन होने से नुकसान है, ये है, नहीं हो पाया वो। अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत मिलती है, लेकिन मौका, जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको गवाओ मत, उसको ऐसे ही ना जाने दो, छोड़ो ये छोटी नौकरी है, क्या करेंगे। तुम इस नौकरी को पाके दिखाओ, फाइनल लिस्ट में नाम लेके दिखाओ, तब तुम्हारे अंदर काबिलियत है। हम छोड़ देंगे, हो जाएगा, मेरे 88 नंबर हैं, 85 87 ये वो पता नहीं क्या क्या। आधे से ज़्यादा तो झूठ बोलते हैं भाई। कमेंट में 90-95 वाले भरमार रहती है। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हो? किनके भर, ये बहुत कम लड़के होते हैं जिनके 95, 100 में 99, इनके बहुत कम होते हैं। तुम्हें एक सीट लेनी है, 9,000 में एक सीट लेनी भाई तुमको अपनी नौकरी के लिए। तुम्हें 10 नौकरी मिलेगी नहीं, एक सीट पर एक मिलेगी नौकरी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई लोग? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से अच्छे जो आपको लगता है कि जो मिनिस्ट्री हैं, आप खुद चेक कीजिए। प्रमोशन के बारे में बता दे रहा हूँ, सबसे अच्छे प्रमोशन सीएजी में होते हैं, इनकम टैक्स में होते हैं, और कुछ लाइफ स्टाइल जो अच्छा अगर ऑफिस चाहिए एमईए वगैरह में है, और भी कई जो डिपार्टमेंट हैं, इन सबको भरो, पहले प्रेफरेंस दो। और उसके बाद आप देखें कि आपको किस में फाइनल सिलेक्शन होता है। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी मिनिस्ट्री मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ठीक है बेरोजगारी के दौर पे। सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने जॉब करो, 1 साल जॉब करो, ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम पाके छोड़ दो, दूसरी नौकरी पालो, तो एक आत्मसम्मान मिलेगा तुम्हारे अंदर। तुम में इतना, तुमने जो 4 साल 5 साल 3 साल मेहनत की रूम के अंदर बैठ के,
जब लोग पिक्चर देखते, मैं थिएटर नहीं गया हूँ आज तक, थिएटर नहीं देखा मैंने थिएटर में गया नहीं हूँ मूवी देखने। मुझे मूवी देखना कम पसंद है, मैं सेल्फ रिस्ट्रिक्ट देखता हूँ बहुत ही कम। लास्ट मूवी तो मुझे याद ही नहीं कौन सी देखी थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहनत करें सब बच्चे, जितने भी एसएससी एमटीएस के हैं और भी तैयारी कर रहे हैं सब लोग, और किसी भी चीज़ का भय ना लें कि हमारा नहीं होगा फाइनल। आप आत्मविश्वास में रहें, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना फाइनल, तो आप इस चीज़ से मत करिए कि नहीं हुआ यार, ये नहीं हुआ, वो हुआ, बहुत मर गए, ये वो। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम उस भीड़ से तो आगे हो कि तुम डीवी तक पहुंचे हो। तुम उन 20,000 में से हो जिन्होंने 40 लाख लोगों को पीछे छोड़ा है। अब वो 20,000 में तुम हो या नहीं हो, इन वो तुम्हारे फाइनल एक कट ऑफ बनेगी, उसमें होगा। तुम्हारी किस्मत होगी, तुमने अच्छा किया होगा, उतनी प्रॉपर मेरिट जाएगी, हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और होता क्या है, हमेशा कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से मत रखो, अपने आप से कंपटीशन रखो। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, तुम्हारा कंपटीशन खुद से है। तुम्हारा कंपटीशन है खुद से। तुम एक एसएससी एस्पायरेंट हो, तुमसे कंपटीशन है उसका, या तुम सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, तुम्हारा तुमसे है। तुम पहले कितने नंबर लाए थे प्री में, अब कितने ला रहे हो। तुम्हारे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में कितने मिनट, मैं 6 मिनट में 25 क्वेश्चन करता हूँ रीजनिंग के, और 100% एक्यूरेसी के साथ। 6 7 मजाक लगेगा, लोगों को करने तो उनसे कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं 45 मिनट में प्री का पेपर दे सकता हूँ, 45 से 40 मिनट में, और 140+ नंबर ला सकता हूँ। अभी फेंकने की बात हो, जो भी है, जिसको जो लगे वो करता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लड़के में टैलेंट है, बहुत सारे लड़के जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है। लोग कहें वो तुक्के मारते हैं, बारे कुछ नहीं करते, मेहनत करते हैं। हमारी जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें भी कई बच्चे अपने आप को सोच रहे होंगे, जो लोग सुबह 4 बजे जग के मेहनत करते, 5 बजे जग के, उनके नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे।